हमारे डेडिकेटेड कस्टमर हेल्पलाइन नंबर पर और हमारे ईमेल आईडी पर वेस्ट वाटर प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। आज भी एक वेस्ट वाटर इंक्वायरी आई है। मैडम स्वाति बात कर रही हैं लुधियाना से। आइए सुनते हैं उनका वॉइस मैसेज। हेलो सर, मेरा यहाँ लुधियाना CETP में नया अपॉइंटमेंट हुआ है। यहाँ काफी सालों से कल्चर डेवलपमेंट के लिए काऊ डंग और गुड़ का यूज किया जाता है और उसमें बहुत टाइम लग जाता है। मुझे सीनियर्स ने सुपर 24 के बारे में पता करने के लिए कहा है, तो प्लीज बताएं सर, क्या सुपर 24 हमें काऊ डंग से बेटर परफॉर्मेंस देगा? ओके, थैंक यू मैडम स्वाति। तो ये कह रही हैं कि इनका एक CETP है, कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, और उसमें न्यू कल्चर डेवलप करना है और वो हमसे राय मांग रही हैं कि वो काऊ डंग से करें या सुपर 24 से। आइए देखते हैं इनके लिए क्या सुझाव बेटर रहेगा। इन्होंने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से कुछ ऐसी डिटेल्स हैं इनके प्लांट की। इनकी कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी 12 mld की है और इनके पास 5 mld का एक एरेशन बेसिन है। इनके एरेशन टैंक में एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की टेक्नोलॉजी है। कुछ डिफ्यूज़र्स पे रीवर्क करने के लिए इनको शटडाउन लेना पड़ा और अब इन्हें नया कल्चर डेवलप करना है अपने एरेशन टैंक में। अब ये इस चीज़ में जूझ रहे हैं कि काऊ डंग से कमीशन किया जाए या सुपर 24 से कमीशन किया जाए। देखिए, हम लोग काऊ डंग के अगेंस्ट नहीं हैं, पर हम अगेंस्ट हैं उस सोच के जहाँ पर काऊ डंग को यूज़ किया जाता है एक माइक्रोबियल सोर्स से। ये एक कन्वेंशनल तरीका है, आउटडेटेड तरीका है। आजकल एडवांस्ड माइक्रोब्स आ गए हैं, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आ गई है और हमारा फोकस वहाँ पर होना चाहिए, काऊ डंग पर नहीं। आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस पता चलेंगे इस एपिसोड में कि काऊ डंग और सुपर 24 में क्या डिफरेंसेस हैं और इनको कहाँ यूज़ करना चाहिए। आइए देखते हैं। काऊ डंग और सुपर 24 को हम एक टेबल वाइज मैनर में समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं इसका ईज ऑफ यूज़। काऊ डंग को कैसे यूज़ किया जाता है और सुपर 24 को कैसे यूज़ किया जाता है। देखिए, काऊ डंग यूज़ करने से पहले हम प्लेन काऊ डंग अपने एरेशन टैंक में नहीं डोज कर सकते या अपने एनारोबिक टैंक में डोज नहीं कर सकते। उसे एक मसलिन क्लॉथ से छानना पड़ेगा ताकि उसके सॉलिड्स ना जाएं, सिर्फ उसका जो लिशेट है या जो उसका लिक्विड पार्ट है वही जा पाए, उसी में एक्टिव माइक्रोब्स रहेंगे। सबसे पहली दिक्कत इसके यूज़ में आती है। फिर काऊ डंग अलोन काफ़ी नहीं होता, इसके साथ हमें यूरिया या DAP यूज़ करना पड़ता है। काऊ डंग सोर्स करना मुश्किल रहता है। आजकल जैसे जैसे अर्बन एरियाज़ बढ़ते जा रहे हैं और हमारा रूरल एरिया से टच दूर होता जा रहा है, तो इतने सारा काऊ डंग किसी अर्बन एरिया में लाना ही अपने में एक मुश्किल भरा टास्क है। और मान लीजिए अगर आप ले भी आए तो वो काऊ डंग आते आते सूख जाएगा, उसमें से मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट कम होने से होता क्या है, उसके अंदर के माइक्रोब्स कम हो जाते हैं। 1 किलो काऊ डंग में या 1 ग्राम काऊ डंग में केवल कुछ मिलियन ऑफ माइक्रोब्स ही रहेंगे, मतलब 10 to the power 5 माइक्रोब्स ही रहेंगे, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स ही रहेंगी। वैसे ही अगर आप सुपर 24 को कंपेयर करें तो उसके 1 ग्राम में कई बिलियंस ऑफ माइक्रोब्स रहते हैं, मतलब 10 to the power 9 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स रहती हैं 1 ग्राम में। तो सबसे पहले तो माइक्रोबियल काउंट में ही बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। फिर सुपर 24 यूज़ करना बहुत आसान है। हमें सिर्फ पैकेट खोल के उसे मिक्स करके अपने एरेशन टैंक में डोज करना है, उसे कहीं फर्मेंट नहीं करना, उसे कहीं छानना नहीं है। सुपर 24 एक तरीके से हेल्प करता है, वो बायोकल्चर सोर्स है, उसमें हाई परफॉर्मेंस माइक्रोब्स हैं। इसके अलावा हम रेकमेंड करते हैं कि आप ऑक्सी सुपर भी यूज़ करो। जब आप प्लांट कमीशन कर रहे होते हो आपको बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए होती है क्योंकि नया माइक्रोब्स डेवलप हो रहे होते हैं। अब वो काऊ डंग में कहाँ से आएगा, पर हमारा प्रोडक्ट जब ऑक्सी सुपर आप यूज़ करोगे तो बहुत सारा नैनो ऑक्सीजन मिलेगा जो कि कमीशनिंग में हेल्प करता है, जो कि माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो ऑक्सी सुपर मिलता है जब आप एडवांस्ड बायो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। वैसे ही सुपर न्यूट्रिएंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं अगर ETPs में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जैसे हमने अपने पहले वाले वीडियोज़ में भी बताया है। नहीं तो STPs के लिए केवल सुपर 24 और ऑक्सी सुपर ही काफ़ी होता है, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती। तो ईज़ ऑफ यूज़ में सुपर 24 को बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं काऊ डंग के मुकाबले में। अब नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं, टाइम टेकन टू डेवलप द कल्चर।
काउडंग के केस में हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 से 2 महीने लग जाते हैं एक कल्चर डेवलप करने में, जबकि सुपर 24 में यही प्रोसेस आप मात्र 10 दिनों में कर सकते हैं। अगला डिफरेंस है कॉस्ट का। देखिए, काउडंग को सोर्स करना आपको 1 mld के प्लांट में लगभग 5 टन काउडंग चाहिए, 100 kgs ऑफ यूरिया चाहिए, 100 kgs ऑफ DAP चाहिए, अबाउट 200 kgs ऑफ जैगरी चाहिए। ये सब सोर्स करना, वहां पे लाना बेहद महंगी कॉस्ट है। इसकी मुकाबले में अगर आप सुपर 24 देखें, 1 mld में आपको लगभग 10 किलो सुपर 24 काफी है, 10 किलो ऑक्सी सुपर काफी है। और अगर एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है तो जैसे मैंने बताया आपको सुपर न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं है, ETP है तो फिर सुपर न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। तो देखिए कॉस्ट में कैसे पॉइंट्स मिले हमारी टेक्नोलॉजी को। आगे बढ़ते हैं कि परफॉर्मेंस। देखिए, काउडंग कभी भी एक वेल परफॉर्मिंग, वेल सेटलिंग, हाई COD रिडक्शन, MLSS या बायोमास कभी नहीं देता, जबकि सुपर 24 माना गया है कि ये 98% सॉल्युबल COD को रिड्यूस कर सकता है और हाई परफॉर्मेंस कल्चर डेवलप कर सकता है। ऐसा कल्चर जो शॉक लोड्स में, जो टेम्परेचर वेरिएशंस में जीवित रहे, परफॉर्म करे, ये एक मेजर डिफरेंस है। आगे चलते हैं। एक डिफरेंस है टेक्निकल सपोर्ट का। जब आप काउडंग, यूरिया, DAP डालेंगे तो आपको कौन टेक्निकल सपोर्ट देगा, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स नहीं है जो हमारी बुक्स में लिखा हो या फिर इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी हो। ये कन्वेंशनल अप्रोच है, कन्वेंशनल तरीकों से लोग यूज करते आए हैं, इसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं होता। पर जब आप सुपर 24 यूज करते हैं तो आपको एक टेक्निकल सपोर्ट मिलता है। हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, उसमें हम SV30 या MLSS की फोटोज शेयर करते हैं, हम डेली ऑपरेशनल गाइडेंस देते हैं। अब आपका फैसला है कि आप क्या यूज करना चाहते हैं, काउडंग या फिर सुपर 24। अगर आप ऐसे ही कोई सिमिलर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और हम आपकी मदद कर पाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलते हैं एक नए सोल्यूशन के साथ। जय हिंद।